हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट हो गया, यानी कि पहले चैप्टर का पार्ट 1 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का इसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम पहले टॉपिक के आएंगे, फिर पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 2 देखते हैं, और उसके देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। ठीक, आइए इसको समझते हैं अच्छे से। देखते हैं, पहले एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी क्या होते हैं? ठीक है, एक्यूरेसी यानी कि हाउ मच एक्यूरेट। एक्यूरेसी का सीधे सा मतलब होता है कि हाउ मच एक्यूरेट, मतलब वो कितना एक्यूरेट है, यानी कि कितना सही है। ठीक है, एक्यूरेसी पहले समझ लेते हैं। एक्यूरेसी रेफर टू हाउ क्लोज अ मेजर वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू। इसके कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमको ट्रू वैल्यू मेरे पास ट्रू वैल्यू है या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू है। अगर मान लीजिए हमको मिल रहा है कोई चीज़ को काउंट करने के लिए या फिर वजन करने के लिए, ठीक है, ये 10 kg दिया जा रहा है वजन करने के लिए। इसको हम काउंट कर रहे हैं या फिर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मशीन की सहायता से, जो तराजू होता है उससे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले बार इसको मेजर किए तो ये कितना आ रहा है, 9 kg आ रहा है। ठीक है, दूसरी बार किए तो कितना आ रहा है, 9.3 kg आ रहा है। फिर तीसरी बार किए तो कितना आ रहा है, 9.5 kg आ रहा है। और चौथी बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9.8 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस चारों में से जो 10 kg है इसके नज़दीक कौन आएगा? 9 तो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, क्योंकि 9 kg है ये, फिर 9.3 kg है, 9.5 kg है, 9. तो सबसे नज़दीक आएगा, क्योंकि इसमें कितना सिर्फ कम है, यानी कि इसमें सिर्फ 200 ग्राम कम है। इसमें तो पूरा 100 ग्राम कम है, सॉरी, इसमें आपका पूरा 1 kg कम है। ठीक है, इसमें आपका कितना 700 ग्राम कम है, इसमें 500 ग्राम, लेकिन इसमें कितना, इसमें सिर्फ 200 ग्राम कम है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये 10 kg के बहुत ही नज़दीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूरेट, यानी कि यह इसका क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। ठीक, जो मतलब मेजर कर रहे हैं वैल्यू हम लोग को जो नज़दीक मिल रहा है, जो हम लोग का ट्रू वैल्यू है, जो ये 10 kg ट्रू वैल्यू है, इसके जो जितने ही नज़दीक आ रहेगा, जैसे अभी 9 पॉइंट यहाँ पे अगर 9 आ जाएगा, तो ये भी ये 9.8 से ज़्यादा है, 9.9 एक्यूरेट है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, मतलब जो उसके नज़दीक आएगा मेजर करने पे, 10 के नज़दीक जितना ही आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूरेट वैल्यू या फिर एक्यूरेसी। ठीक, समझ गए? आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन को। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रेफर टू हाउ क्लोज अ मेजर वैल्यू, मतलब जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो कितना क्लोज है, ऑब्जर्व वैल्यू कितना वो क्लोज है, इज द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू दिया गया है उसके वो हम लोग जो मेजर कर रहे हैं, मेजर वैल्यू वो कितना नज़दीक है, ये क्या क्या, या फिर एक्सेप्टेबल, ये क्या कहलाता है, एक्यूरेसी, यानी कि हाउ मच एक्यूरेट, वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी इंडिकेट द डिग्री ऑफ करेक्टनेस या फिर क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। वही चीज़ बात हुई, मतलब कितना वो करेक्टनेस है या फिर कितना करेक्ट है, या फिर क्लोजनेस है, मतलब कितना नज़दीक है, 10 के वो कितना नज़दीक है या फिर वो कितना करेक्ट है, ये क्या कहलाता है आपका, मतलब ट्रू वैल्यू को कितना नज़दीक है या फिर करेक्टनेस। यहाँ तो सिर्फ हम एग्जांपल की बात की है 10 kg, लेकिन वो कितना, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे 1 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है। तो अगर उसको हम लोग वजन कर रहे हैं तो जो उसके एकदम नज़दीक आएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल से इसको समझते हैं। समझ तो लिए हैं, एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल, यू मेजर द वेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट फाउंड द वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन 9 kg द फर्स्ट टाइम। मतलब कि आप जब कोई भी चीज़ आपको दिया जा रहा है क्या करने के लिए, वेट करने के लिए, यानी कि वजन करने के लिए, तो उसका जो पहली बार वजन कर रहे हैं, तो आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका कितना मिल रहा है आपको, 9 kg। ठीक है, देन यू मेजर द सेकेंड टाइम, जब आप उसको दोबारा मेजर कर रहे हैं या फिर जब उसको दोबारा तौल रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, वेट द सेम सब्सटेंस 9.5। तो वही चीज़ तो पहली बार हम काउंट तो वजन किए या फिर वेट किए तो आपका 9 kg आया, लेकिन उसी चीज़ को फिर दोबारा हम लोग किए तो कितना है, 9.5 आ गया। ठीक है, बट द एक्चुअल वैल्यू जो, लेकिन जो हमको दिया गया था वो कहा कि कितना गया था कि 10 kg, यानी कि उसका ट्रू वैल्यू कितना था, वो 10 kg। उसको हम लोग पहली बार वजन किए तो 9 kg आया, दूसरी बार किए तो 9.5 आएगा। ठीक है, तो लेकिन वो कितना था, सब्सटेंस था 10 kg। सो वी कैन से दैट 9.5 kg मेजर इज द मोर एक्यूरेट देन 9 kg मेजरमेंट, बिकॉज 9.5 इज द नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू।
देखिए वही चीज़ हुई ना कि 9.5 से ज़्यादा एक्यूरेट कौन नहीं, 9 केजी से ज़्यादा कौन एक्यूरेट है, 9.5 नियर टू, क्यों, क्योंकि ये नियरेस्ट है टू द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू के क्या है, बहुत ही नियरेस्ट यानी कि नज़दीक है। ठीक, समझ गए आप लोग। यहाँ पे नोट समझते हैं, नोट क्या दिया है। नोट, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन ईरर, ये सब कुछ ईरर के ऊपर डिपेंड है। ठीक, ये सब कुछ ईरर, अगर आप लोग पहला इसका टॉपिक देख लीजिए, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि इसका जो पार्ट 1 है उसको देख लीजिए तभी समझ में आएगा, देखें तब तो आप लोग को अच्छे समझ में आ रहेगा। ठीक है, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द ईरर, जो एक्यूरेसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, ईरर के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप लोग ईरर करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी वो गलत आएगी, लेकिन अगर आप लोग ईरर नहीं करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा, यानी कि सही से आएगा। देखिए क्या बोला है, इफ़ देयर आर नो ईरर द मेजर वैल्यू विल बी एक्यूरेट। अगर आप लोग नो ईरर मतलब कोई भी ईरर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग का क्या आएगा, विल बी एक्यूरेट, आपका वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगा। देन देयर आर सॉरी इफ़ देयर आर एरर ड्यूरिंग मेजरमेंट द रिजल्ट विल नॉट बी एक्यूरेट, देन बाय रिड्यूसिंग एरर वी कैन गेट अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर आपका एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, ड्यूरिंग मेजरमेंट द रिजल्ट विल नॉट बी एक्यूरेट, अगर मेजरमेंट करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, देन बाय रिड्यूसिंग एरर, आप एरर को रिड्यूस करिए, वी कैन गेट अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर आप लोग एरर को कम करते हैं तो उसमें आपका क्या मिलेगा, वी कैन गेट अ मोर एक्यूरेट, मतलब कि वो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, यानी कि सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक, समझ गए। अब प्रिसीजन क्या होता है, ये एक्यूरेट जो एक्यूरेसी है उसी से मतलब एक प्रिसीजन शब्द है, प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर दोनों को कंपेयर करके आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। ठीक, इसको प्रिसीजन को पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस या ऑफ टू आर बोन मेजरमेंट टू ईच अदर इवेंट इफ़ द मेजरमेंट आर नॉट नियर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि क्लोजनेस ऑफ टू आर मोर मेजरमेंट, जैसे कि हम लोग को कोई भी ट्रू वैल्यू दिया गया है, कितना है, 10 केजी है। ठीक, वहीं एग्जांपल लेके फिर से समझा रहे हैं, 10 केजी है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 से 3 बार या फिर 4 बार क्या कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं, यानी कि वजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला बार जब मेजर किया हम लोग तो कितना आया है, 9 केजी आया। ठीक है, दूसरा बार किए तो कितना आया, 9.3 आया। फिर तीसरा बार किए तो कितना आया, 9.5 आया। ठीक है, फिर चौथा बार किए तो कितना आया, 9.5 आया। फिर अगर पाँचवा बार किए तो कितना आ रहा है, 9.3 आ रहा है, फिर नहीं सॉरी 9.4 आ रहा है। तो अब इसमें बार बार शब्द कौन सा रिपीट हो रहा है, अगर 5 बार किए या फिर 6 बार किए या फिर 10 बार किए तो उसमें ये देखेंगे कि हम लोग रिपीट कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि 9.9 केजी या फिर 9.3 या फिर 9.5, यहाँ पे देख रहे हैं 9.5 9.5 2 बार आया है। ये क्या होगा, प्रिसीजन क्या होगा, ये आपका प्रिसीजन कहलाएगा। 9.5 मतलब जो एक या दो से अधिक बार रिपीट हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको। देखिए क्लोजनेस ऑफ टू आर मोर मेजर, मतलब रिफर टू द क्लोजनेस, वो कितना नज़दीक आ रहा है, अप टू और मोर मेजर, मतलब दो से अधिक बार मेजर करने पर, टू और मोर मेजर टू इच अदर इवन इफ द मेजरमेंट आर नॉट नियर टू द ट्रू वैल्यू। इससे बोल रहा है कि इससे मतलब नहीं है कि जैसे 10 के जी ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं पहले बार, तो ये मान लीजिए कि 9.5 आया, उसके बाद फिर 9.7 आ गया, फिर 9.5 आ गया, फिर दोबारा कितना आया, फिर 9.8 आया, फिर दोबारा एक बार और किए तो कितना आया, 9.5। तो ये बोल रहा है कि इससे मतलब नहीं कि वो कितना नज़दीक आ रहा है, 9.8 है जो ये है 9.8, ये कितना उसके नज़दीक आ रहा है, इससे ये मतलब नहीं है। वो होता है किसी एक्यूरेसी में, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ कितने बार रिपीट हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन। लेकिन एक्यूरेसी में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, तो उसमें क्या आता है जो उसके नज़दीक वैल्यू आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसीजन में जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है वो उसके नज़दीक, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसके नज़दीक हो ना हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो 3-4 बार अगर रिपीट हो रहा है तो वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन। ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए दोनों को एक बार कंपेयर करके आप लोग को समझा देते हैं अच्छे से। देखिए जैसे कि आपका ये दिया गया है ट्रू वैल्यू। ठीक है, जैसे आपको ट्रू वैल्यू दिया गया है 10 केजी, समझ लीजिए अच्छे से, ये आपका एक्यूरेसी हो गया। ठीक है, ये आपका प्रिसीजन हो गया, दोनों में हम लोग को कर रहे हैं कंपेयर, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे पहला बार
10 केजी दोनों, ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू समझ लीजिएगा आप लोग। तो पहला बार में से हम लोग कर रहे हैं तो इसमें कितना आ रहा है, 9 आ रहा है केजी, ठीक है। दूसरा बार किए तो कितना आ रहा है, 9.3। तीसरा बार कहते हैं तो कितना आ रहा है, 9.5। चौथा बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9.7, ठीक है। ये 3 है, 9.7। तो अब एक्यूरेसी क्या है, क्या कहलाएगा, 9.7 जो है वो क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी। लेकिन इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी उल्टा नहीं, मतलब समझ लीजिए एक बार। देखिए जैसे इसमें पहला बार हम लोग वजन किए तो कितना 9 केजी आया, दूसरा बार किए तो कितना आया, 9.5 आ गया, ठीक है। फिर तीसरा बार किए तो फिर 9.5 आ गया, लेकिन चौथा बार किए तो फिर कितना आ रहा है, 9.7 आ रहा है। फिर पाँचवा बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9.5। इसको भी 5 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगर एक बार और किए थे इसमें 9 पॉइंट अगर आपका 8 आ जा रहा है तो ये इसके एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग करें, जब प्रिसीजन की बात आई तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये 9.7 10 के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये इसका प्रिसीजन नहीं कहलाएगा। 9.5 9.5 9 जो जो शब्द दो से अधिक बार रिपीट हो रहा है वहीं आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन, ठीक है। आप इससे अच्छे से और नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये आप लोग को दोनों को कंपेयर करके समझा दिए। अगर अब नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ज़रूर ही समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ आ गया है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, प्रिसीजन इंडिकेट द डिग्री ऑफ, हाँ देखिए, रिप्रोडक्टिबिलिटी, रिप्रोड्यूस मीन्स विच कैन बी कॉपीड और मेड अगेन। मतलब वहीं रिप्रोडक्टिबिलिटी का मतलब होता है रिप्रोड्यूस, ठीक है। वो मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि बार बार रिपीट होना। यानी कि देखिए, कैन बी कॉपी और मेड अगेन, मतलब वो वही शब्द बार बार आ रहा है या फिर वही वैल्यू बार बार आ रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन, ठीक है। समझ गए। इसमें वही चीज़ को एग्जाम्पल करके समझाया है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग तो समझ गए हैं अच्छे से, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वेट गेन सब्सटेंस 7 टाइम देन गेट 3.2 kg वेट each टाइम, देन यू मेजर इज वेरी प्रिसीजन। मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि आप जैसे 7 बार कर रहे हैं तब उसमें आपको जो नज़दीक आ रहा है, मतलब एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट हो रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन, ठीक है। लेकिन और क्या है इसका, एक और नोट में क्या बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है यहाँ पे, सम बुक से दैट प्रिसीजन इज रिलेटेड टू मेजर वैल्यू। मतलब कि ये बोल रहा है कि सम, जो कुछ बुक हैं उसमें क्या होता है कि प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द मेजर इंस्ट्रूमेंट दैट हाउ लिस्ट काउंट इट कैन मेजर। सपोज दैट यू हैव 3 वेट मशीन इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ये मतलब कुछ बुक होते हैं जो उसमें बोल रहा है कि नहीं, प्रिसीजन जो है हम लोग का वो वजन करने के ऊपर नहीं आता है, ये अब इंस्ट्रूमेंट आता है। इंस्ट्रूमेंट में जो होता है वेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये कहलाता है प्रिसीजन। उसमें क्या क्या बोल रहा है इसको भी समझ लेते हैं। नॉर्मल विच, यहाँ बोल रहा है कि आपके पास जैसे 3 इंस्ट्रूमेंट है वेटिंग करने की, यानी कि वजन करने की, जो जिसको बोलते हैं तराजू, लेकिन इसको वेइंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। साइंस की भाषा में बोलते हैं वेइंग मशीन बोलते हैं, वेइंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, उससे पे हम लोग को वैल्यू जो भी मेजर करना होता है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि नॉर्मल विच कैन करेक्ट 1 ग्राम। मतलब कि आपके पास 3 वैल्यू है, 3 मशीन है, उसमें क्या होता है कि एक जो है वो आप क्या करता है, वो नॉर्मल विच कैन नॉट इंडिकेट, और मतलब कि जो पहला है वो क्या करता है कि 1 ग्राम तक को काउंट नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि विच कैन मेजर एंड इंडिकेट इच सिंगल ग्राम। जो दूसरा है वो सिंगल ग्राम को कैन मेजर, विच कैन मेजर इंडिकेट इज सिंगल ग्राम, वो सिंगल ग्राम को कर लेता है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो सिंगल ग्राम को नहीं कर पाता है। विच कैन मेजर इंडिकेट माइक्रोग्राम आल्सो। लेकिन जो तीसरा वाला है वो क्या करता है, जैसे पहला हो गया वो 1 ग्राम को नहीं काउंट कर पाता है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या करता है, 1 ग्राम तक को काउंट कर देता है। लेकिन जो तीसरा है वो माइक्रोग्राम, ठीक है। माइक्रोग्राम का हम लोग समझ रहे हैं, मतलब कि उससे 1 ग्राम से भी कम, ठीक। 1 ग्राम से कम जो भी आपका मेजर कर दे रहा है वो जो तीसरा वाला है। पहला में क्या था कि वो नहीं कर पा रहा था, मतलब 1 ग्राम नहीं वजन कर पा रहा था। दूसरा है जो 1 ग्राम को कर ले रहा था, लेकिन जो तीसरा है वो क्या है, माइक्रोग्राम तक को भी वो काउंट कर दे रहा है। तो ये आपका सबसे बेस्ट है। तो सो द लिस्ट कैन मशीन कैन गिव हाई प्रिसीजन रिजल्ट देन अदर टू। मतलब कि ये जो तीसरा वाला है माइक्रोग्राम आल्सो, मतलब ये दोनों से अच्छा है,
क्योंकि ये दोनों से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को समझ लेते हैं। ऊपर हम लोग समझ लिए, अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, पहले समझिए। आल्सो नोन एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, जो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फिगर का मतलब होता है डिजिट। डिजिट जैसे कि हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये क्या कहलाता है आपका फिगर कहलाता है। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्यों ज़रूरी है, आखिर इसकी काम क्या होती है, इसको समझते हैं अच्छे से। सिग्निफिकेंट फिगर आल्सो नोन एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, वही बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट जो होते हैं उसी को बोला जाता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। आर द डिजिट इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट हेल्प टू गेट अ प्रिसाइज आंसर ड्यूरिंग राउंड ऑफ डिजिट। जो ये होता है, जो डिजिट इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मतलब जैसे जो डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए, इसमें हेल्प गेट अ प्रिसाइज आंसर, मतलब जो प्रिसाइज आंसर होता है उसको राउंड ऑफ करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक, राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि नंबर को रिड्यूस करना या फिर नंबर को रिमूव करना। ठीक है, इसको अच्छे से आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ सिर्फ समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी अच्छा है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 2 राउंडिंग फिगर करना है तो 2 को लिखेंगे और बाकी ये 3 को छोड़ देंगे, या फिर 3 राउंडिंग फिगर करना है तो 1 2 3 को लेंगे, बाकी 4 5 को छोड़ देंगे। इसका रूल नियम होता है, इसको उसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर और इन कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द मेजर्ड रिजल्ट, मतलब कि वही चीज़ के कहने का मतलब है कि जो हम लोग राउंडिंग फिगर करते हैं कैलकुलेशन के समय, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ नंबर को हम रिमूव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर हटाते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हेल्प टू नोन हाउ मैनी डिजिट्स विल बी काउंट एंड विच डिजिट विल नॉट बी काउंट, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर हेल्प करता है किसमें, कि कैलकुलेशन में, कि हम लोग किस डिजिट को काउंट करेंगे और किस डिजिट को काउंट नहीं करेंगे। विल नॉट बी काउंट, ठीक है, विच डिजिट विल नॉट बी काउंट। आई थिंक बोलते हैं हाउ मेनी डिजिट विल बी काउंट, कौन कितने डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे और कितने डिजिट को काउंट नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग, नहीं समझे तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, वी हैव टू ऐड 3.4, जो 3.43 दिया है, एंड दिया है कितना 3.1, 3.1 जो दिया है, इसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ऐड करना क्या, 3.43 में ऐड क्या करना है, 3.1। सो देखते कैसे इसको ऐड किया है। देखिए 3.43 हो गया, यहाँ पे हो गया 3.10 हो गया। इसको अगर हम जब काउंट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 6.53, 6.53 आएगा यहाँ पे ऐड करने पर। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, क्या बोला, इट इज़ नॉट राइट आंसर, राइट आंसर इज 6.5। मतलब जो ये इसका है 6.53 आया है ना, 6.53 इसका आंसर सही नहीं है, 6.5 इसका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंडिंग फिगर, जो ऊपर हम लोग बात किए ना यही, हाँ ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ, ये जो है राउंडिंग ऑफ डिजिट है ना, इसी के कारण यहाँ का आंसर जो है वो आपका 6.5 आया। अब इसका रूल समझते हैं, जब तक रूल हम लोग नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो चलिए हम लोग रूल समझ लेते हैं। ऊपर बाकी आप लोग समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, और उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू गेट प्रिसाइज आंसर, मतलब कि जो हम लोग का एक्यूरेट आंसर है, जो सही आंसर है उसको आंसर, हाँ, राउंडिंग फिगर करने में, अपने सही आंसर लाने में क्या करता है, मदद करते हैं, क्या, राउंडिंग ऑफ। कैलकुलेशन द मेजर रिजल्ट, रिजल्ट को हम लोग मेजर करने के लिए राउंडिंग ऑफ करते हैं, और इसी कारण क्या होता है, हम लोग का आंसर करेक्ट आता है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल रूल पहले समझ लेते हैं क्या होता है रूल इसका। हाँ, पहले रूल को देखते हैं। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, पहला इसका क्या है, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, एग्जांपल 2.53 ऑल आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट हैं, जिसमें जीरो नहीं आते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट,
जिसमें जीरो नहीं है वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट है, यानी कि सब महत्वपूर्ण है। जैसे 2.53 क्या है, आल आर सिग्निफिकेंट, इसमें सब सिग्निफिकेंट है, सब महत्वपूर्ण है, सबको काउंट किया जाएगा। लेकिन दूसरा रूल क्या कह रहा है, एनी जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट, एनी जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट, एग्जाम्पल 2005 या फिर 200 एंड 5 आल आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि जो डिजिट है, जो जैसे कि हो गया आपका 2005 है, तो ये क्या है, दो शब्द के बीच में आ रहा है, यानी कि दो डिजिट हो गया, जैसे 2 5 हो गया, इसके बीच में आ रहा है जीरो, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्या है, सिग्निफिकेंट, यानी कि महत्वपूर्ण है, इसको भी काउंट करेंगे। लेकिन तीसरा इसका रूल क्या कह रहा है, तीसरा रूल कह रहा है कि लीडिंग जीरो और इनिशियल जीरो, द जीरो आर लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब लीडिंग जीरो, जब शुरुआत जो होता है, जैसे कि कोई शब्द शुरुआत हो रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, 0.0056 ओनली दैट 56, यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि द जीरो आर लेफ्ट साइड, जो हम लोग का लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है, जो ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ जब इस साइड से स्टार्ट होता है कोई भी शब्द लिखना स्टार्ट करते हैं इस साइड से, तो अगर यहाँ से अगर जीरो आ रहा है, पहले जीरो आ रहा है, ठीक है, पहले जीरो आ रहा है, 3 5 2, मतलब जो भी है अंक कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो पहले ये दो जीरो आ रहा है, इसको क्या करते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये तीसरा रूल है। ठीक, पहला रूल क्या कहता है, जो पहले तो होता है कि जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट आते हैं वो उसको काउंट करते हैं, दूसरा बोल रहा है कि बीच में आते हैं तो उसको भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन तीसरा बोल रहा है कि अगर शुरुआती में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक, शुरुआत में जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो लास्ट में जो डिजिट हैं 5 6, ये क्या है, इसमें बोल रहा है ओनली द 5 6 आर सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें 5 6 जो डिजिट आ रहा है, सिर्फ 5 6 यही आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिग्निफिकेंट है, बाकी जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रेलिंग जीरो एंडिंग जीरो इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये एंडिंग जीरो, जो अंत में, जो शुरुआत, जो लास्ट में आता है, जो लास्ट में शब्द आते हैं, अगर वो ट्रेंडिंग जीरो एंडिंग जीरो इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल डेसिमल लगा है, यानी कि दशमलव जो लगा है, दशमलव के बाद जैसे जो भी आ रहा है जीरो, ये आपका क्या कहलाएगा, आर सिग्निफिकेंट, मतलब सब सिग्निफिकेंट होंगे, सब इंपॉर्टेंट होंगे, सबको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द 5 6, यानी कि 56 हो गया, डेसिमल हो गया, यानी कि 0.200, आल 5 डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 5 हो गए, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 200, ये कितने काउंट करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 5, यानी बोला क्या, आल 5 डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि ये सभी पांचों डिजिट जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं रूल। इसका नेक्स्ट रूल वो है पांचवा, ट्रेनिंग जीरो इन अन नंबर, सॉरी इसको हटा दे पहले, हाँ, ट्रेनिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट रिमेनिंग अनक्लियर। जो ट्रेनिंग जीरो होते हैं इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल, जो बिना डेसिमल के नंबर आते हैं, ठीक है, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट रिमेंबर अनक्लियर, वो जो बिना डेसिमल कहते हैं वो अनक्लियर होते हैं, उनको काउंट करें कि नहीं करें ये कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, इसका पांचवा रूल कह रहा है। ठीक है, जो लास्ट में ट्रेनिंग जीरो इन अ नंबर जो लास्ट में आते हैं, उसमें अगर वो बिना डेसिमल के हैं, विदाउट डेसिमल, बिना पॉइंट के हैं, जैसे कोई भी शब्द, तो उसको क्या करते हैं, वो अनक्लियर होता है, उसको काउंट करें कि नहीं काउंट करें, छोड़ भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं, ये इसका पांचवा रूल भी कह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया 1200 है, इट इज अनक्लियर वेदर इट इज एक्यूरेट और राउंड ऑफ, मतलब कि ये क्या है, अनक्लियर है, इट इज एक्यूरेट और राउंड ऑफ, ये एक्यूरेट है या फिर राउंड ऑफ है, इसका कोई क्लियर नहीं होता है। ठीक, अभी देखते हैं इसके, इन अ 100 इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि जो ये 100 है, इसमें क्या है, इसमें ये तीनों क्या है, ये इंपॉर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। ये तो इसका हो गया, रूल हो गया, ये इसका रूल है, यानी कि रूल ऑफ सिग्निफिकेंट, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, रूल आप लोग समझ लिए। पहले में क्या होता है, एक बार और उसको समझ लीजिए। पहले में क्या होता है कि जितने भी
डिजिट होते हैं नॉन जीरो के अलावा, जो नॉन जीरो के अलावा डिजिट होते हैं वो सब क्या होते हैं, आल सिग्निफिकेंट। लेकिन जो एनी जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट, अगर बीच में वो आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जो जीरो बीच में आते हैं, ठीक है, लीडिंग जीरो, यानी कि जो जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं या फिर शुरू में जो आते हैं जीरो, उनको क्या कहते हैं, उनको जो जीरो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। सिर्फ डिजिट जो होते हैं 5 6 राइट साइड में उसको माना जाता है, ठीक है। जैसे 5 6 है सिग्निफिकेंट। अब चौथा वो रूल बोल रहा है, ये तीसरा था, ये चौथा हो गया कि आपका एंडिंग जीरो, जो अंत में जीरो आता है, जो पॉइंट के बाद आता है, तो वो क्या करते हैं उसको, यानी कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद जो आते हैं नंबर, उसको क्या करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। और मानते हैं, हम मानते हैं ना मानते हैं, मेरे मानने से नहीं होता, ये रूल है, ठीक है। आप लोग और देख लीजिए पाँचवा इसका क्या है, ट्रेनिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट रिमेनिंग, मतलब कि वो अनक्लियर होता है कि वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ डिजिट। अब ये क्या होता है, उसमें अब था तो हम बोले थे कि अब लोग को आगे पढ़ना है अच्छे से, तब कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ डिजिट, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए कि कुछ नंबर होते हैं उनको क्या करना किया जाता है, रिमूव किया जाता है या फिर हटाया जाता है, ठीक, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है, इसका भी रूल है। हम लोग ये समझते हैं इसको, राउंडिंग ऑफ डिजिट अ प्रोसेस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सीधे इसका कहने का मतलब क्या है, ये डिजिट राउंडिंग ऑफ डिजिट इज अ प्रोसेस, यह एक क्रिया है ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसको रिड्यूस किया जाता है, डेसिमल के जो डेसिमल है, ये डेसिमल प्लेस है, इसके नंबर को क्या कहता है, उसके जगह जो होता है उसको क्या कहता है, रिड्यूस किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया आपका 1 2 3 4 5, इसमें क्या करते हैं, कुछ शब्द को जैसे यहाँ डेसिमल होगा तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वो मतलब इसमें रूल दिया रहेगा कि पहला दूसरे अक्षर को, दो शब्द को राउंडिंग अप करना है कि 3 को करना है। अगर 3 रहेगा तो फिर यहाँ पे जैसे 1 2.3 है ना, तो यहाँ पे 3 हो गया तो इसको 3 रहने देंगे, या फिर जैसे 4 हो गया तो यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं। ये इसके रूल के हिसाब से होता है, तो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। ये तो इतना समझ में आएगा कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, सीधी सीधा बात। अब देखते हैं इसको राउंड ऑफ, पहला जो पॉइंट है इसका ये है, राउंड ऑफ 3.4 या फिर 3.67 टू सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, 3.43 या फिर 3.67, ये क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक, दो सिग्निफिकेंट है। लेकिन देखिए 3.4 एंड 3.7 इज द आंसर। अब कैसे आ गया ये, जैसे 3.4 आ गया, अब ये एंड 3.7 इज द आंसर। अब इसका जो 3.67 है तो इसका 3.7 आंसर कैसे आ गया, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले रूल पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इफ़ द लास्ट नंबर टू देयर वी हैव राउंड ऑफ इन स्मॉलर देन 5 राइट एज इट इज, मतलब कि अगर जो पहला आपका राउंडिंग ऑफ करना है हम लोग को, जो राउंडिंग ऑफ करना है, अगर वो दूसरा जो है, दूसरा डिजिट जो है, जैसे कि 3.4 हो गया, यहाँ पे समझते हैं 3.4 हो गया, और उसके बाद कौन सा है, ये 3 है। अगर ये 5 से क्या बोला, स्मॉलर देन 5, अगर 5 से छोटा है, ठीक है, ये जो 3 है ये 5, मतलब कि यहाँ पे अगर 5 से छोटा है तो ये 3 हो गया, तो ये क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी कि राइट एज इट इज़, मतलब कि इसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3.43 था, तो यहाँ पे इसके रूल में बोल रहा है कि अगर ये 5 से छोटा होता है तो ये 5 से छोटा है 3, तो इसको जैसे का तैसा लिख देते हैं। लेकिन और क्या बोल रहा है, एंड इंक्रीज 1 इफ़ ग्रेटर देन 5, एक बढ़ा देते हैं अगर बड़ा है, ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा है तो एक क्या करते हैं उसमें बढ़ा देते हैं। तो यहीं पे ये क्या हुआ है, जैसे 3.67 है, तब यहाँ पे 6, ये 5 से बड़ा हो गया, ठीक है, 5 से बड़ा हुआ ना, तो इसमें क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं, इसलिए क्या इसको लिखते हैं 3.7, ठीक, समझ गए आप लोग। इसके कहने का मतलब है सीधे सीधा कि आप लोग अगर यहाँ पे जो ये आपका राउंडिंग ऑफ करना है, इसमें आपका अगर जो दूसरा 3.4 हो गया, अगर 4 के बाद अगर कोई 5 से बड़ा शब्द है, ठीक है, या फिर 4 जो है वो खुद बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बढ़ाते हैं, अगर छोटा है तो उसको ज्यों को त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3.4 हो गया, एंड यहाँ पे 3.67 था, तो यहाँ पे ये 5 से बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ये क्या होगा, इसको लिखेंगे 3, एक इसको बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 3.7, ठीक, समझ गए आप लोग।
नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द लास्ट नंबर टू वेयर वी हैव राउंड ऑफ, अगर लास्ट का जो नंबर है उसको अगर हम राउंड ऑफ करना है, अरे सॉरी ये तो वही है ना, ठीक है। इफ़ नंबर इज 5 देन योर डिजिट, हाँ ये देखते हैं, इफ़ द नंबर इज 5 देन वी सी दैट इफ़ देयर एनी अदर डिजिट आफ्टर 5 एक्सेप्टेड 0 और नॉट, इफ़ यस इंक्रीज 1। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो जो है, इफ़ द नंबर इज 5 देन सी दैट इफ़ देयर एनी अदर डिजिट आफ्टर 5, अगर 5 के अलावा, जैसे वहाँ पे वहाँ यहाँ 5 आता है, अगर 3.4 की जगह यहाँ 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा या फिर 0 आएगा, देयर अदर डिजिट आफ्टर 5 एक्सेप्शन, यानी कि 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0 और नॉट, इफ़ यस इंक्रीज 1, अगर ये 5 आता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाँ इसको अगर 5, अगर आफ्टर 5, अगर 5 से आफ्टर आ रहा है तो ये क्या लिखेंगे, इंक्रीज 1, उसमें क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखे 3.251 हो गया, 3.251 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.3, यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि आफ्टर 5, तो यहाँ क्या है 2, मतलब क्या करेंगे, एक इसमें बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2 की जगह 1 लिख देंगे, ठीक, समझ गए आप लोग। और वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है, जैसे 3.259 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 3.3, क्योंकि ये 5 से छोटा है, यहाँ पे 2, तो इसको क्या करते हैं, एक इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा आपका 3.3। आगे देखते हैं, इफ़ देयर इज नो एनी डिजिट आफ्टर 5 और देयर इज 0, अगर आफ्टर 5 और देयर इज 0 सच एज 3.35, यहाँ पे उन्हें बोल रहे थे आफ्टर 5 और देयर इज 0, अगर 5 के बाद जो है 5 डिजिट है, आफ्टर 5 देयर इज 0, उसके बाद अगर 0 आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, सच एज 3.5, जैसे यहाँ पे समझते हैं 3.5 हो गया, 3.350 हो गया, 3.45 हो गया, या फिर 3.450 हो गया। इन दिस केस वी सीन द नंबर बिफोर 5 इफ़ देयर इज ए इवन नंबर, ठीक है, इवन वी राइट एज इट इज, मतलब कि अगर ये जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे 3.35 हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर इसके बाद अगर इवन नंबर आता है, ठीक है, इवन मतलब समझते हैं, इवन हो गया, ऑड हो गया, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, सम विषम शब्द बोलते हैं, हाँ, जो डिवाइड हो जाता है, एक जो डिवाइड नहीं होता है, ठीक, समझे आप लोग। तो क्या होते हैं, अगर यहाँ पे इवन नंबर आता है तो उसको क्या लिखते हैं, एज राइट इट इज, मतलब कि वैसे के वैसे ही इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे होगा 3.45 हो गया, तो इसको क्या करेंगे 3.45 लिख देंगे। जैसे अगर इसके बाद क्या आता है, देयर इज 0, जैसे 3.450 आ गया, तो इसको भी क्या करते हैं 3.4, इसको भी वैसे ही उतार देते हैं, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो। एंड इफ़ इट इज़ एन ओड नंबर वी एड 1, अगर ओड नंबर आ गया, इवन नंबर आया तो जैसे तैसे उतारते हैं, लेकिन ओड नंबर आया तो क्या करते हैं उसमें, जैसे 3.35 आ गया, इससे पहले 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, ये ओड नंबर हो गया, क्योंकि 3 ये है आपका, ये क्या है, ओड नंबर है, जो ये है, ये 4 है, क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक, समझ गए आप लोग। नहीं समझे तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बोल रहा है यहाँ पे 5 के बाद देयर इफ़ यू नो एनी डिजिट आफ्टर 5 और देयर इज 0, 5 के बाद अगर 0 आता है तो उसको क्या करते हैं, आफ्टर जी देयर इज नो एनी डिजिट, ये सॉरी ये ऊपर वाला है, सच यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि केस वी सी नंबर बिफोर 5 इज इवन नंबर, अगर 5 के बाद फिर अगर पहले इवन नंबर आता है तो उसको ज्यों को तीर लेते हैं, लेकिन अगर ओड नंबर आता है तो उसको क्या करते हैं, एक ऐड करके लिख देते हैं, ठीक। देखते हैं राउंड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब यहाँ पे था कि यहाँ पे 2 अक्षर को क्या कर रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं 3 अक्षर को, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट देख रहे हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे होगा राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे 3 अक्षर को राउंड ऑफ कर रहा है, जैसे यहाँ पे होगा 0.1235, अब उसको क्या बोल रहे हैं 0.124 लिखेंगे, क्यों, इसका भी एक रूल है, यहाँ पे जैसे 0.012560 हो गया, या फिर लिखेंगे क्या 0.016, तो ऊपर आप लोग पढ़े थे ना कि राउंडिंग ऑफ 3, अगर जो पहले जो आपका है लेफ्ट साइड से आते हैं जो 0,
उनको क्या करते हैं, उनको काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाना है कि जीरो दशमलव वहाँ पे है, ठीक, इसलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको 3 अक्षर तक राउंड फिगर करना है, तो यहाँ पे जैसे हो गया 0.123, तो यहाँ पे 3 तक करेंगे, यानी कि इसमें 5 से पहले क्या है, 3, मतलब 3 के बाद 5 आ रहा है, तो इसमें एक काउंट कर देते हैं, ठीक, एक ऐड करते हैं, सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.124। यहाँ पे क्या है, इसको 3 अक्षर तक करना है, 3 डिजिट करना है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि 0.0125, ठीक, ये आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 अगर ये आ गया तो इसमें क्या करेंगे, एक क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़े हैं, रूल को पढ़े हैं, अगर आप लोग रूल को पढ़ेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं गुणा करना, या फिर डिवीजन मतलब कि भाग देना, ठीक है। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है। यहाँ पे देखते हैं 6.5 इंटू 2.3, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या फिर गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 15.015, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे, या तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है यानी कि यहाँ गुणा हुआ है, यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6.5 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो आंसर कितना आएगा, 1.3 आएगा। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इन दिस केस वी सीन द विच नंबर हैज लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड राउंड अप अकॉर्डिंग टू द नंबर हैज लिस्ट, मतलब यहाँ देखेंगे कि छोटा सबसे कौन है, सबसे छोटा जो आपका लिस्ट, यहाँ पे कहा गया लिस्ट सिन डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पहले ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि 6.5 या फिर 2 पॉइंट, ये दोनों में दो दो आ रहे हैं, तो यहाँ पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सिर्फ 15 लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 अक्षर को ले रहा है, ठीक, सबसे छोटे को ले रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6.5 आ रहा है, फिर 0.2 आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है सिग्निफिकेंट, यानी कि लिस्ट, यह बोल रहा है ना लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब कि जो छोटा है, तो यहाँ पे क्या 0.2 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, उससे पहले तक लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर इसका है वो 1.3, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे 1.3, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी राउंड ऑफ आ रहा है 2 डिजिट तक, यहाँ पे इसलिए 0.015 को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं 15, यानी कि 15 राउंड ऑफ करने के बाद। यहाँ पे क्या है 1.3 आ रहा है, यहाँ पे राउंड ऑफ हो रहा है, तो सिर्फ लिख रहे हैं क्या 1, इसका रूल है वो पता वो पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन क्या होता है, जोड़ा जाता है, यानी कि इन दिस केस वी सीन द विच नंबर हैज लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल। सॉरी, गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आ रही है, इसलिए थोड़ा सा रूम पे रहते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम होती है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए करिए, ठीक है। इसमें क्या है कि दिस केस वी सीन द विच नंबर हैज लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी जो छोटा सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल से है, जो डेसिमल से बाद में आता है, वो क्या है आपके छोटे डिजिट को ही काउंट करते हैं, ठीक। पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे 1 पॉइंट हो गया, 235 हो गया, यहाँ पे यानी कि 0.253 हो गया, फिर 0.2 हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखिए बोल रहे थे ना डेसिमल के बाद जो छोटे होते हैं लिस्ट, जो लिस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, इसके रूल बोल रहा है कि हाँ लिस्ट सिग्निफिकेंट, ये जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद आते हैं, उसको क्या करते हैं, वहीं को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे ये हो गया डेसिमल के बाद 1 2 3 आ रहा है, फिर ये डेसिमल के बाद 253 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 0.2, यानी डेसिमल के बाद ये सबसे छोटा अंक आ रहा है, तो एक, यहाँ पे एक नंबर तक सिर्फ राउंड ऑफ करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं क्या, जैसे 1.688 आया, इसको ऐड करने पर यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे क्या, आंसर इसका क्या आएगा, आएगा एक, ठीक। समझ गए आप लोग, क्योंकि 0.2 हैज द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड इट हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट, सो द राउंड ऑफ आंसर इज 1। समझे आप लोग, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जो लिस्ट सिग्निफिकेंट मतलब जो सबसे छोटा अंक है, जो दशमलव के बाद जो सबसे छोटा अंक आता है, रूम पे रहते हैं ना तो थोड़ा बाहर की आवाज़ आती है, उसको आप लोग इग्नोर करिए, आप लोग समझिए, आप लोग पढ़िए, ठीक है, उस सब बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि बहुत होते हैं कि
कभी गाड़ी आती है तो कभी क्या क्या रूम पे रहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग समझा के, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ गए, ये बोल रहा है सीधे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट लिस्ट होते हैं, यानी जो छोटे अंक होते हैं उनको लिया जाता है। उसके बाद क्या क्या दशमलव के बाद जो छोटे अंक होते हैं, ठीक है, 1 अंक चाहे 2 अंक, अगर यहाँ पे जैसे कि 2.5 रहता है तो ये फिर भी 2.53 से छोटा ही है, तो इसको लिखते हैं। यहाँ पे 2 अक्षर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0.2 है तो इसी को लिए हैं 1 अक्षर तक। उसके बाद फिर क्या किए हैं, राउंड अप करने के बाद आंसर क्या है, इसका है 1 है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर भी खत्म हो गया। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और रूल पहली बात है कि आप लोग जब रूल पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद फिर आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ के, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि इसको पढ़ा दें। ये देखते हैं इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, ठीक। इम्प्योरिटीज़, पहले तो इस शब्द से पता चल रहा है कि इम्प्योरिटी क्या होता है। इम्प्योरिटीज़ मतलब कि प्योर चीज़ में कोई ऐड हो गया है, उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। मतलब कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसमें कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल मिल गए हैं, उससे क्या होगा, वो अनप्योर हो गया है, या फिर उसको बोलते हैं क्या, इम्प्योरिटी। यानी कि अनडिजायर सब्सटेंस आर मिक्स इन द प्योर सब्सटेंस। आइए देखते हैं इसको, बात करते हैं डिफिनेशन की। डिफिनेशन क्या होते हैं, ठीक। इन केमिस्ट्री द प्रोसेस सॉरी इन केमिस्ट्री द प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन अ मटेरियल ओ आर प्रोड्यूस ओ आर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज, ठीक। इन केमिस्ट्री द प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन अ मटेरियल ओ आर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज। मतलब जो भी हमारा केमिस्ट्री है, द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ एनी डिजायर्ड अनडिजायर्ड सब्सटेंस, जो अनडिजायर्ड सब्सटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्योर चीज़ में, या फिर मटेरियल, हमारे जो प्योर मटेरियल है उसमें मिक्स हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इम्प्योरिटीज। समझे, मतलब जैसे सब कुछ समझिए, कोई भी आप लोग लिए हैं, जैसे दूध है आपके पास, ठीक है, उसमें क्या है, हम लोग पानी मिला दिए। एक 1 लीटर दूध है आपके पास, उसमें हम लोग 200 ग्राम या फिर 500 ग्राम क्या मिला दिए, पानी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटीज, ठीक, समझ गए। आगे देखते हैं, particularly unwanted organic substance are considered as impurity, ठीक। अनवांटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो अनवांटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कार्बनिक सब्सटेंस जिसको बोला जाता है, ये क्या होते हैं, जो पार्टिकुलरली अनवांटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कंसिडर्ड एज इम्प्योरिटी, ये क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को कॉज करते हैं, जो कार्बनिक, जिसमें कार्बन ऐड होते हैं, ठीक। जो कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देते हैं, या फिर इम्प्योरिटी कॉज करते हैं हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इन अ प्रोडक्ट ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड इम्प्योरिटी अनलेस इट इज टॉक्सिक लाइक आर्सेनिक, हैवी मेटल्स। मतलब कि ये स्मॉल अमाउंट, जो वेरी स्मॉल अमाउंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे ड्रग में होते हैं, तो क्या करते हैं, नॉट कंसिडर्ड इम्प्योरिटी अनलेस इट इज अ टॉक्सिक। मतलब ये तब तक नुकसान नहीं करते हैं जब तक कि ये टॉक्सिक काज नहीं करें। जैसे बहुत ही कम अमाउंट में अगर हैं, हमारे ड्रग में मिले हुए हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी जब तक कॉज नहीं करते हैं तब तक ये नुकसान नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा हो गया, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये भी आपके इम्प्योरिटीज़ में आ जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल क्या है, आर्सेनिक हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, ठीक। आप लोग तो समझ ही रहे हैं आर्सेनिक क्या होता है। आगे नहीं समझे तो आगे हम लोग को पढ़ना है, इसी सब्जेक्ट में अच्छे से उसको पढ़ा जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी कैन अल्टर प्रॉपर्टीज प्योरिटी ऑफ ड्रग, सो इट इज नेसेसरी टू चेक एंड रिमूव द इम्प्योरिटी फ्रॉम ड्रग। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी कैन अल्टर प्रॉपर्टी प्योरिटी ऑफ ड्रग। मतलब क्या होता है कि जैसे जब इम्प्योरिटी हमारे ड्रग में, जो प्योर ड्रग होते हैं उसमें अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, इनप्योर कर देते हैं प्रोडक्ट को, उसका सो इट इज नेसेसरी टू चेक एंड रिमूव, उसको चेक करें और रिमूव करें, क्या, ड्रग, जो हमारे ड्रग्स में अगर कोई भी इम्प्योरिटी है तो उसको क्या करें हम लोग,
चेक करें और उसको क्या करें, रिमूव करें, जो भी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करें। ये क्या कहलाता है, पूरा इम्प्योरिटीज़। ठीक है, अब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या होता है। ठीक, इम्प्योरिटीज़ के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी मतलब कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट या फिर तो कैसे इम्प्योर हो सकता है, इम्प्योर कैसे हो सकता है या फिर ख़राब वो कैसे हो सकता है, तो इसका भी कुछ रीज़न होगा ना, सोर्स होगा ना। आइए देखते हैं कैसे कैसे कोई भी प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। रॉ मटेरियल में हैव इम्प्योरिटीज़, मतलब जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ही हमारा ख़राब है तो ड्रग तो ऑटोमेटिक ही इम्प्योर हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब समझते हैं, जैसे कि हमको रोटी बनाना है, तो रोटी बनाना था, पहले आटा हम लोग लेंगे ना, तो आटा और पानी, पानी से मिल के उसको अच्छे से मिक्स करके बनाएंगे। सॉरी, तो क्या है, जैसे कि आटा हमारा हो गया, इसमें पानी भी डालेंगे, फिर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे तो यह बनेगा आटा। लेकिन जो ये आटा हम लोग का है, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में आटा आता है, ये क्या कहलाता है, हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, रॉ मटेरियल। अ वेरी स्मॉल quantity of calcium sulfate and magnesium chloride are present in the rock salt, so it is require purification, otherwise cause impurity। देखिए, रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, क्या दे रहा था, स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट, जो बहुत ही कम मात्रा में जो कैल्शियम सल्फेट होता है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इस दोनों में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट। सॉरी, ये जो केमिकल होते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आर प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट होता नहीं है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ रिक्वायर प्योरीफिकेशन, अदरवाइज कॉज इम्प्योरिटी। इसको इसकी रिक्वायर की ज़रूरत क्या है, इसको प्योरीफाई करने, यानी कि प्योरीफिकेशन, इसको प्योर करने का, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटीज कॉज करेगा, इम्प्योर कर देगा सब्सटेंस को। ठीक, जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में, और क्या करता है, इम्प्योरिटीज कॉज करता है। ठीक, समझ गए। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, रिएजेंट। रिएजेंट और सॉल्वेंट यूज में हैव इम्प्योरिटी। और रिएजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए, रिएजेंट जैसे हमारा कोई भी हो गया, पाउडर फॉर्म में हो गया, चाहे केमिकल हो गया, कुछ भी मतलब हो गया, अगर उसको हम लोग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है जैसे वाटर हो गया या फिर कोई भी केमिकल हो गया, उसमें हम लोग डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, में हैव इम्प्योरिटी, ये क्या करता है, रिएजेंट और सॉल्वेंट यूज में हैव इम्प्योरिटी, ये भी कॉज कर सकते हैं। जैसे हमको कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, उसमें हम लोग को सॉल्वेंट यूज करना है, जैसे पानी यूज करना है या फिर कोई और केमिकल है, उसको हम लोग डाल रहे हैं, या फिर रिएजेंट जो लिए हैं हम लोग अदर, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो अलग अलग केमिकल लेते हैं, कि अब तो केमिकल ही ख़राब हो, उससे भी क्या कॉज हो सकता है आपका इम्प्योरिटी, या फिर रिएजेंट या फिर जो सॉल्वेंट है, जो पानी है वही ख़राब है, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपका इम्प्योरिटीज कॉज हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट, बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट में कॉज इम्प्योरिटीज। अब बाई प्रोडक्ट क्या होता है या फिर साइड प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जांपल, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। ठीक है, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल को क्या करते हैं हम लोग, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बोलता है, इथाइल, फिर इथाइल मिलता है, इथाइल एसीटेट मिलता है, और प्लस में क्या मिलता है, वाटर। यही क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, साइड प्रोडक्ट। जो ये वाटर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये आपका क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट, या फिर क्या कहलाता है, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट या फिर साइड प्रोडक्ट। और कभी कभी क्या होता है, जैसे को दो केमिकल को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें हम लोग को अगर वाटर मिल गया, तो ये वाटर अब क्या करेगा, ये भी तो इम्प्योरिटी उसमें काज कर सकता है ना, वैसे और भी केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, वो क्या करता है, कभी कभी वो भी इम्प्योरिटीज काज करता है। आगे देखते हैं, मॉइस्चर, एयर एंड हीट। ठीक है, मॉइस्चर, एयर एंड हीट, जो नमी है, एयर है, हवा है, हीट है, जिस टेम्परेचर, ये क्या, ये भी क्या करते हैं, ये भी इम्प्योरिटीज क्या करते हैं। मॉइस्चर कैन कॉज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का टूटना। एयर कैन कॉज ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन होना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। एंड हीट कैन डिग्रेड डिग्रेडेड डिग्रेड द प्रोडक्ट, मतलब कि क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होता है। मॉइस्चर एंड एयर एंड हीट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि
हाइड्रोजन जो होते हैं वहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं एंड क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड होते हैं एंड हीट कार्बोनेट क्या करते हैं, डिग्रेडेशन द प्रोडक्ट को डिग्रेडेट करते हैं और क्या करता है ये भी इम्प्योरिटीज कॉज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। कंटामिनेशन यानी कि क्या होता है, कंटामिनेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, दवा मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी टाइम क्या हो रहा है कंटामिनेट, मतलब कि कोई भी अलग से मटेरियल आके हमारे ड्रग में मिल जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड हो जा रहा है, यानी कि प्रदूषित हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो भी इम्प्योरिटीज कॉज करेगा। जैसे डर्ट, ग्लास और प्लास्टिक फ्रेगमेंट, स्मॉल पार्टिकल्स में बी एड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स, हाँ मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स लाइक सीव्स, सीव्स मतलब चलनी होता है। ठीक है, ग्रेनुलेशन या फिर फिल्ट्रेशन, जैसे सीव हो गया उसको चालते टाइम, या फिर ग्रेनुलेशन या फिर फिल्टर करते टाइम, वो भी जो मशीन जो उसके कुछ कुछ टुकड़े जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे अगर कोई भी प्लास्टिक या फिर कोई भी मटेरियल अगर टूट टूट के छोटे छोटे आ जा रहा है तो क्या होगा, कंटामिनेशन कॉज कर रहा है और वो भी क्या कहलाता है, हमारा एक तरह का इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, इम्प्योरिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज जैसे होता है ना, स्टोर करके रखना किसी चीज़ को स्टोर करना, तो उस टाइम भी क्या होता है, इम्प्योरिटीज कॉज होता है। इट प्रिजर्वेटिव आर नॉट एड माइक्रोबियल्स में कॉज इम्प्योरिटीज, अनवांटेड केमिकल रिएक्शन में भी अगर देयर में भी रिएक्शन विथ कंटेनर। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ जैसे दवा बना ले तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या उसमें प्रिजर्वेटिव एक केमिकल आता है अलग से, उसको डालते हैं तो वो क्या करता है, हमारे सामान जो भी हमारा केमिकल है या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। अगर उसको हम लोग नहीं डालें तो वो भी क्या करता है, इम्प्योरिटी कॉज करता है, या फिर उसमें माइक्रो बैक्टीरिया आ जाएंगे उसको प्रोडक्ट को ख़राब कर देंगे। अब ऐसे ही क्या है, देयर में भी रिएक्शन विद द कंटेनर, जो कंटेनर हम लोग यूज़ करें जैसे स्टोर करने के लिए कंटेनर यूज होते हैं ना, क्या करते हैं वो कंटेनर क्या पता रिएक्शन कर जाए दवा के साथ तो वो भी क्या कर सकता है, इम्प्योरिटीज कॉज कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन या फिर डिलिब्रेट एडल्ट्रेशन। एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन मतलब ये एडल्ट्रेशन के रूप में है, जैसे एक्सीडेंटल अचानक से हो जाता है और जो डेलिब्रेट होता है इसको जानबूझ के किया जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और मिस्टेक बाय मिस्टेक सम यूज द चीपर एंड लोअर क्वालिटी NaBr एट द प्लेस इन, हाँ पोटेशियम ब्रोमाइड। ये जो हम अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या होता है एक्सीडेंटल या सब्सटेंस, या फिर एक्सीडेंट या अचानक से या फिर डेलिबरेट या जानबूझ के किसी प्रोडक्ट में कोई अलग प्रोडक्ट मिला देते हैं। जैसे एडल्ट्रेशन आप लोग पढ़े हैं ना, फार्माकोग्नोसी में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, फार्माकोग्नोसी का पहला या दूसरा चैप्टर है, हाँ दूसरा चैप्टर या तीसरा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ पे एडल्ट्रेशन पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आप लोग का ये एडल्ट्रेशन जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम ब्रोमाइड है ना, यहाँ पे क्या है, सोडियम ब्रोमाइड ये चीपर क्या होता है, ये सस्ता होता है एंड लो क्वालिटी का होता है, लेकिन जो होता है ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। इट इज़ ए कॉल्ड प्लेस, हाँ इसको क्या है, प्लेस ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, मिस्टेक समझ यूज द चीपर एंड लो क्वालिटी। जैसे कि कोई होता है ना कि महंगा प्रोडक्ट है उसके जगह हम लोग कोई भी सस्ता प्रोडक्ट मिला के बेच दे रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है, एडल्ट्रेशन। वहीं यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है कि जो आपका सोडियम ब्रोमाइड है उसके जगह हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड को डेलिवेट यानी कि मिला के दे रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है, एडल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद करें इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूखने लगा है, लेकिन क्या है थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पढ़ाने के बाद इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर कल पढ़ाएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। इम्प्योरिटीज़ क्या क्या कॉज कर सकता है, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, इट कैन डिग्रेडेट द ड्रग क्वालिटी, ये क्या कहता है, डिग्रेड मतलब कि ड्रग की क्वालिटी उसको डिग्रेड कर सकते हैं, यानी कि डिक्रीज कर सकता है उसकी क्वालिटी को। ठीक है, तीसरा क्या है, इट कैन डिक्रीज द थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब कि ये थेराप्यूटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर सकता है यानी कम कर सकता है। जैसे कोई भी ड्रग थेराप्यूटिक उसका इफेक्ट सही है लेकिन उसको ये जो इम्प्योरिटी हो जाए तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इट कैन रिड्यूस द सेल्फ लाइफ ड्रग,
सेल्फ लाइफ या फिर हाफ लाइफ ड्रग होता है, जो एक्सपायर्ड ड्रग नहीं होता है, ये उसको भी रिड्यूस करते हैं या फिर इफेक्टेड करता है। इनकम इम्प्योरिटीज हो गया तो जैसे कि जो दवा जो दवा 2 साल में एक्सपायरी होने वाला है वो क्या होगा, एक ही साल में हो जाएगा या फिर 6 मंथ में ही एक्सपायरी हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका। आगे मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।